पुराने ज़माने का एक वक्त होता था, अगर किसी से कोई दोस्ती करता था तो उसकी माँ अब उसकी माँ को माँ मानता था और उसकी बहन को अपनी बहन मानता था। लेकिन ये भी कहते कि जिस घर में कोई नमक खा लेता है तो उसकी गद्दारी नहीं करता, उस नमक को नमक हलाल नहीं करता। लेकिन एक लड़के को, अब एक लड़के से दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद वो अपना जैसे धर्म भाई बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पे घर पे आना जाना होता है, उसकी दौरान अब उस जो लड़का होता है, जो दोस्त होता है, उसकी उसके घर में गलत नज़र होती है। उसके बाद एक दिन जब वो घर पे नहीं होता, अब वो काम पे चला जाता है और फिर ठीक उसी घर में अचानक आता है और फिर वहाँ पे वो कर देता है जो हमारा समाज कतई इजाज़त नहीं देता और बिल्कुल माफ़ नहीं करता। उसके बाद अब फिर इतनी घिनौनी हरकत करता है। सोचो उस लड़के के दिल पे क्या बीतती होगी, जो उसको अपना धर्म का भाई मानता था और दिल और जान से ज़्यादा प्यार करता था। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक शहर है चूरू, और इसी चूरू में कोतवाली इलाके में दरअसल एक 52 साल की महिला एक किराए के मकान पे रहती थी। अब उसका बेटा होता है और वो माँ होती है। अब दोनों माँ और बेटा एक कमरे में रहते हैं। उसी दौरान अब वो लड़का अब काम पे जाया करता था और घर आया करता था। लेकिन उसकी माँ उसका जैसे ही जो काम होता था घर का सारा काम कर लिया करती थी। उसके बाद अब इसी आने जाने में एक उसकी लड़के से मुलाकात हो जाती है। अब उससे बातचीत होने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता उसी हिसाब से अब उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन पहले वो अगर दोस्ती बाहर थी, कहीं भी होता था, कुछ खाना पीना होता था, बाहर बैठते थे, बाहर खाते थे। लेकिन घूमना फिरना होता था, अगर छुट्टी होती थी तो बाहर ही वो घूमने जाते थे और काफ़ी ढेर सारी अपनी सारी दिल की बातें करते थे। लेकिन वहाँ तक तो ठीक था। अब एक दिन वो लड़का अब उसके घर पे आ जाता है। अब वो कहता है तुम्हारी मम्मी से मिलाओ और तुम्हारे घर पे कौन कौन है। ये चीज़ जैसे ही उसने कही तो वो जो उसका दोस्त होता है, अब वो कहता ठीक है तुम मेरे घर पे आ जाओ, हमें किराए के घर पे रहते हैं और मेरी मम्मी है, मैं मिलवाता हूँ तुमको। उसके बाद वो कहता है ठीक है, वहीं पे कुछ चाय वाय पियेंगे और कुछ खाएँ पियेंगे। लेकिन वो उसको जैसे ही कहता है तुम्हारा घर है, कभी भी आओ। उसके बाद वो उसके घर जाता है और फिर वहाँ पे चाय खाना जो भी होता है वो खाने के बाद उसकी मम्मी से मिलता है और फिर उसके बाद वहाँ से वापस लौट जाता है। लेकिन ये सिलसिला अब शुरू हो जाता है। उसके बाद अब फिर जब भी मिलते थे अब घर पे आना जाना होता है। और फिर उसकी जो माँ होती है, जो 52 साल की, जिसका पति की मौत हो चुकी थी, अब वो विधवा थी। अब उसको भी पता चल गया था कि ये एक दूसरे से काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और धर्म भाई बन चुके हैं। अब वो भी उससे विश्वास करती थी। अब उसको ये कहती थी कि ये मेरा बेटा है तो तुम भी मेरे बेटे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई फ़र्क नहीं समझती। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तभी उसी हिसाब से जब उसका मन करता तब उस घर में आया करता था। अब जो उसकी माँ को भी ये नहीं लगता था कि ये कोई दूसरा है। उसके बाद अब फिर एक दिन जैसे ही 16 जुलाई 2024 का दिन आता है, अब उसका लड़का जो महिला होती है वो काम पे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो काम पे निकलता है उसके बाद ठीक दोपहर का टाइम होता है। अब वो लड़का आता है उसी का दोस्त, और जैसे ही घर में आता है अब वो महिला जो होती है वो अंदर सोई हुई थी। उसके बाद अब घर में अंदर एंट्री करता है और फिर जैसे ही देखती हो, लेकिन वो उस चीज़ पे अब जिस तरह से नॉर्मली होती है, क्योंकि वो अपना बेटा और उसमें कोई फ़र्क नहीं समझती थी। उसके बाद अब जैसे ही वो कुंडी लगा लेता है, अब कुंडी लगाने के बाद अब वो महिला सोचती आखिर ये क्या कर रहा है, तब भी वो उसके ऊपर कोई शक नहीं करती। उसके बाद वो उसको अब अलग अलग गंदे तरीके से छूता है और उसके बाद गलत हरकत करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो महिला कहती है क्या कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे से ही बढ़ के हो, मैंने तुमको बेटा माना। उसके बाद वो और गलत हरकतें करता है और वो कहता है मैं तुमको चाहता हूँ, ये हूँ, ऐसे वो गलत बातें करता है और गलत बैड तरीके से टच करता रहता है। उसके बाद महिला कुछ सोचती समझती तभी उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ गंदी हरकत करता है। अब महिला जैसे ही चीखती है, चिल्लाती है और अपने बेटे होने की लाख दुआई देती है। उसके बाद रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो अब दरिंदा, उसका मन नहीं पसीजता उस महिला से जो 52 साल की विधवा महिला है। उसके अपने दोस्त की माँ के साथ वो अपना काला मुंह करता है, उसका बलात्कार करता है, रेप करता है। लेकिन जैसे ही ये सब करता है
अब वहाँ से वो फिर निकलता है, लेकिन निकलते निकलते अब वहाँ से वो कह के जाता है कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई, अगर पुलिस में जाने की कोशिश की, तो तुम्हारे बेटे के लिए और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद अब जैसे ही ये बात कह के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब महिला वहाँ से उठती है और सीधा अब थाने में जाती है। उसके बाद अब कोतवाली में अब तहरीर देती है। अब तहरीर देने के बाद वो सारी पुलिस को अपनी आप बीती बताती है। अब वो बताती है कि मेरे लड़के का अब दोस्त होता है, वो धर्म भाई बना हुआ था उसका, अब घर पे आना जाना होता है, लेकिन कभी ये शक नहीं हुआ कि वो ऐसा काम कर सकता है। उसके बाद जैसे ही वो काम पे निकला 16 जुलाई को, उसके बाद वो दोपहर में आता है और फिर सीधा कुंडी लगा करके अब मेरे साथ गंदी हरकत करता है। लेकिन मैं काफ़ी चीखी और चिल्लाई। अब दरवाज़ा बंद होने की वजह से अब मेरी आवाज़ नीचे नहीं जा सकी। अब कोई आ नहीं इसका, उसी हिसाब से उसने अब इसी मौके का फ़ायदा उठा के मेरे साथ दरिंदगी की। लेकिन पुलिस अब जैसे ये बात सुनती है, अब महिला की डॉक्टरी कराती है। लेकिन जैसे ही मेडिकल परीक्षण होने के बाद फिर वहाँ पे तहरीर लिख करके अब आरोपी की धरपकड़ तेज कर देते हैं और फिर एकदम से उसको पकड़ करके अब जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन अब जो महिला का जो लड़का था, अब वो अपने आप को कोस रहा था, आखिर मैंने किस जल्लाद से दोस्ती की और ऐसे लड़के से जिसने उसके मन में इतनी घात की थी और मेरी माँ के साथ ही जिंदगी की, मैंने ऐसे लड़के से धर्म भाई बनाया और ऐसे लड़के को दोस्त बनाया। अब वो यही कहता था कि किसी को भी दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हर किसी की सोच अच्छी नहीं होती, कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं। लेकिन कुछ दोस्ती ऐसी भी होती हैं जो दोस्त के लिए या दोस्त के परिवार के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।